आज हम स्टूडेंट सेकंड एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, एपी सीरीज़ की। देखो, फर्स्ट टर्म हमारे पास ए होती है, डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस ए एन होती है लास्ट टर्म। ए एन को हम एल से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, देयर फोर एन टर्म ऑफ ए पी। ठीक है, इसको एन टर्म कहते हैं। तो देखो क्या है हमारे पास एन टर्म, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि आपने ए टू टर्म फाइंड करके दिखाओ तो ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला कैसे? फर्स्ट टर्म ए जो होगी वो पुट करेंगे, एन की जगह हम यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो पुट करेंगे, टू माइनस वन डी। तो क्या आ जाएगा? ए प्लस टू माइनस वन कितने होते हैं? वन। ए प्लस वन डी, बेसिकली ए प्लस डी। यही तो हमने किया था ना कि जब हमने नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करनी थी। ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, अप टू सो ऑन। ये कौन सी थी? A1, A2, A3, A4। इस तरह से टर्म्स थी हमारे पास। ठीक है, तो अगर हमने A4 फाइंड करनी है तो क्या होता है हमारे पास? A प्लस थ्री डी। दैट मीन्स अगर इसके अकॉर्डिंग ही देखो, ठीक है, A4 फाइंड करनी है तो 4 माइनस वन आएगा, वो ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला बस ये एक हमारे पास जनरल टर्म होती है कि हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। अदरवाइज़ हम स्टार्टिंग से फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने सब यही किया है कि ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। ठीक है, जब हम नेक्स्ट टर्म्स फाइंड कर रहे थे। ठीक है, तो जब आपको बोला जाए कि फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, 10th 12 72 कोई भी टर्म हो, तो बस आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, जो मुश्किल नहीं है, इसको याद कर लेना क्योंकि ये इस चीज़ से ही बना है हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या दी हुई है? 2 7 12। ठीक है, ये हमारे पास तीन टर्म्स दी हुई है। एपी है, ये कहते हैं 10th टर्म फाइंड करनी है। तो ए तो हमारे पास फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, A2 माइनस A1, 7 माइनस 2, तो डिफरेंस 5 आ गया। अब एन की वैल्यू क्या होगी? 10, क्योंकि 10th टर्म निकालनी है। फॉर्मूला अप्लाई किया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए 10, 2 प्लस 10 माइनस वन, डी की वैल्यू 5। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? 2 प्लस 10 माइनस वन 9 होते हैं, मल्टीप्लाई 5, 2 प्लस 9 5 ज़ा 45। ठीक है, तो 45 प्लस 2 कितने आ गए हमारे पास? 47। जो 10th टर्म है एपी की वो 47 है। ठीक है, चाहे आप जैसे ये ए है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, आप वैसे करके एक बार अगर चेक करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, विच टर्म ऑफ द एपी इज माइनस 81। ये ए पी दी हुई है 21, 18, 15। अब यहाँ पर दिया है कि कौन सी टर्म है जिसका आंसर माइनस 81 आ रहा है। ठीक है, क्या वो A4 है, A10 है, क्या है हमारे पास? ठीक है, हमने वो फाइंड करना है। ऑल्सो इज़ एनी टर्म ज़ीरो, ये भी चेक करना है कि हमारे पास कोई टर्म ज़ीरो है। ठीक है, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। आंसर क्या हमने रीज़न भी देना है। अब देखो फर्स्ट टर्म वही ए की वैल्यू 21 है, डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1, 18 माइनस 21। ठीक है, 18 19 20 21 माइनस 3 होता है। ठीक है, AN क्या है अब हमारे पास? माइनस 81। अब देखो विच टर्म ऑफ द AP इज़ माइनस 81, हमें नहीं पता कि कौन सी टर्म माइनस 81 है, तो जनरल हम उसको क्या लेट कर लेंगे कि एनथ टर्म हमारे पास माइनस 81 है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था? AN इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एनथ टर्म हमारे पास क्या है? माइनस 81, तो माइनस 81 लिख दिया यहाँ पे। वही फॉर्मूला अप्लाई किया, ए की वैल्यू 21, एन माइनस वन, क्योंकि एन तो हमें पता नहीं कि कौन सी है, ये नहीं पता, बट वो एनथ टर्म पे हमारे पास माइनस 81 है। ठीक है, यहाँ पे माइनस 3, 21 प्लस, इसको सॉल्व करो, एन के साथ मल्टीप्लाई करो, पहले तो प्लस माइनस माइनस 3n। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3 आ गया, माइनस 81, ये 21 लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, एंड क्या आएगा यहाँ पे? 80 प्लस 20 100 होते हैं। ठीक है, 1 प्लस 1 2, तो माइनस 102, क्योंकि साइन माइनस का साइन आएगा, बड़ा है। ठीक है, तो फिर ये जो 3 प्लस का था इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए, तो यहाँ पे माइनस 3n बचा। ठीक है, अब इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से 2 प्लस 3 5 होता है, माइनस 105। ठीक है, बस मैंने इस टर्म को इधर लिख लिया, इस टर्म को इधर लिख लिया, तो वो मैटर नहीं करता चाहे आप, ठीक है, यहीं पे ऐसे ही कर लेते। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके, आपने लेफ़्ट में करना है कि राइट में करना है। तो -3n
इज़ इक्वल टू -105। अब क्या किया हमने, n को एज इट इज़ रखा, ये -3 मल्टीप्लाई में था तो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में चला गया, ठीक है। ये -3 मल्टीप्लाई n है, ठीक है। तो ये नहीं करना कि यहाँ पे -3 था वहाँ पे जाके प्लस का बना दिया, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। n इज़ इक्वल टू, तो -105 बाई -3, अब 3 माइनस के माइनस 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास n 35 आए, कैसे, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 + 1 10, ठीक है। डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। तो n की वैल्यू 35 आ गई, मतलब जो 35th टर्म है AP की वो क्या है, -81, ठीक है। 35th टर्म क्या है, मतलब A35 क्या है हमारे पास, -81, ठीक है। अब क्या कहते हैं, वी वांट टू नो इफ़ देयर इज़ एनी n फॉर विच an 0। हमने कहा था ना कि कोई टर्म हमारे पास ज़ीरो है कि नहीं, क्वेश्चन में पूछा गया था। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, an को ज़ीरो रख लेंगे। अब हमें पता नहीं कि वो अगर तो ज़ीरो होगी तो आंसर हमें पता लग जाएगा, है ना। तो देखो 21, वही टर्म फॉर्मूला अप्लाई किया, a + n-1 d इज़ इक्वल टू an, ठीक है। an की वैल्यू 0 है, कोई टर्म हमारे पास 0 है। अब यहाँ पे 21 प्लस, क्योंकि n की वैल्यू हमें पता नहीं कौन सी टर्म 0, तो n नहीं आएगा यहाँ पे, n-1 -3, 21 प्लस वही -3n + 3, क्या आएगा यहाँ पे, 21 + 3 24 आ गया, -3 एज इट इज़, -3n इज़ इक्वल टू -24, ठीक है। राइट हैंड साइड ले गए तो ठीक है। यहाँ पे n इज़ इक्वल टू -24/-3, ठीक है। माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 3 8 सा 24, मतलब जो 8th टर्म है AP की वो क्या है हमारे पास, 0, A8 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से हम टर्म भी निकाल सकते हैं कि कौन सी टर्म, हमें अगर टर्म दी हुई है, नंबर दिया हुआ है AP का, अगर 0 दिया हुआ था, हमें पता था कोई टर्म 0 है, तो कौन सी है वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमने ऑलरेडी दिया हुआ है कि 8th टर्म 10th टर्म निकालनी है तो वो भी हम निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास 5th क्वेश्चन, डेटरमाइन द AP हुज 3rd टर्म इज़ 5 एंड 7th टर्म इज़ 9। AP फाइंड करनी है जिसकी क्या कहते हैं, 3rd टर्म क्या दी हुई है, 5, ठीक है। A3 क्या दी हुई है, 5, 7th टर्म A7 9 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो A3 हमारे पास क्या फॉर्मूला था, वही AN इज़ इक्वल टू A + n-1 d, ठीक है। ये टर्म थी हमारे पास। अब यहाँ पे देखो A3 टर्म दी हुई है, A3 क्या है, 5 के इक्वल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A3 को यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, ठीक है। A + n की वैल्यू ही दी हुई है, A की तो है नहीं, 3 - 1 × d, ठीक है। ये किसके इक्वल है हमारे पास, 5 के इक्वल दी हुई है सारी टर्म। तो इसको सॉल्व कर लिया यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, 3 - 1 कितना होता है अब हमारे पास, 2, ठीक है। तो ये गलत लिखा हुआ है स्टेप, ठीक है, ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऐसे भी आप कर सकते हो, बट इतना करने की, लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। तो A + 3 - 1 d है, तो 3 - 1 कितने होते हैं, 2, तो A + 2d आ गया, ठीक है। वो किसके इक्वल है अब, 5 के। A3 क्योंकि हमारे पास 3rd टर्म 5 के इक्वल है तो इसको इक्वेशन 1 दे दी। अब A7 जो 7th टर्म है वो 9 के इक्वल है। A7 को किस तरह से ओपन करके लिख सकते हैं, A + 7 - 1 d, ठीक है। 7 - 1 कितने होते हैं, 6, A + 6d, दोनों को इक्वेशन 1 और 2 नेम दे दिया। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि दोनों ही एडिशन में है। तो A + 6d, A + 2d, ठीक है। साइन चेंज हो गए, चेंज ऑफ पोलैरिटी, ठीक है। तो A के साथ तो A कैंसिल हो गया, 6 - 2 कितना होता है, 4, ठीक है। D एज इट इज़ आ जाएगा, 4d, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 5 था, तो 9 - 5, यहाँ पे पोलैरिटी चेंज होगी, 9 - 5 4 आते हैं, ठीक है। तो 4d इज़ इक्वल टू 4 है। D की वैल्यू क्या होगी, 4/4, ठीक है। ये 4 डिनोमिनेटर में चला गया, D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब इस D की वैल्यू को हमने जो A3 वाली हमारे पास टर्म है A + 2d, उसमें पुट करेंगे। क्या है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास A + 2d इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। ये हमारे पास A3 थी ना, तो यहाँ पे D की वैल्यू 1 पुट कर दी, ठीक है। तो A + 2 इज़ इक्वल टू 5 आ गया। A की वैल्यू निकालनी है, 2 को
राइट हैंड साइड ले गए। a इज इक्वल टू 5 माइनस 2, ए की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो रिक्वायर्ड ए पी हमारे पास क्या होगी, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, डी क्या था हमारे पास, डिफरेंस अभी अभी निकाला है 1 है, तो 1 1 ऐड करते जाएंगे सारे टर्म्स में, ठीक है। 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, ठीक है। तो इस तरह से निकालते जाएंगे। उन्होंने क्या कहा था, हमने ए पी ही को क्या करना था, डिटरमाइन करना था, ए पी बनानी थी, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, चेक वेदर 301 इज़ अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स, के 301 है, तो ये हमारे पास टर्म दी हुई है, सीक्वेंस दी हुई है कि वो इसके अंदर लाई करता है कि नहीं करता है, नहीं भी कर सकता, ठीक है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो सीक्वेंस दी हुई है ये ए पी है कि नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, A2 माइनस A1, 11 माइनस 5 6, 17 माइनस 11 6, 23 माइनस 17 6 आ गया। डिफरेंस सेम है, दैट मीन्स ये ए पी तो है। अब ये चेक करना है कि ये हमारे पास 301 है जो टर्म, ये हमारे पास इस ए पी में लाई करती है कि नहीं करती है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमने लिखी 5 है, डिफरेंस हमारे पास पता है 6 है, लेट कर लिया कि 301 क्या है, nth टर्म है इस ए पी की, ठीक है। फॉर्मूला वही an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। nth टर्म क्या है 301 है, ठीक है। 301 है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, a की वैल्यू 5 पुट की, n माइनस 1, n नहीं ना पता कौन सी टर्म है ये नहीं पता, बट टर्म क्या है 301 ये पता है हमारे पास। तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 6, 301 ये 5 और लेफ्ट हैंड साइड जाके माइनस का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 6 माइनस 6 कर लिया हमने। तो यहाँ पे 30 चाहे आप इस 6 को, चाहे पहले इसको सॉल्व कर लो फिर 6 को उधर ले जाओ, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे उसको सॉल्व करते हो। तो यहाँ पे मैंने फिर क्या किया, 6 को भी राइट हैंड साइड ले गई नेक्स्ट स्टेप में। अब 5 + 6 में से 5 हमने सब्ट्रैक्ट किए, कितने होते हैं 1 होते हैं, ठीक है। तो 301 + 1 बन गया हमारे पास, तो 302 इज इक्वल टू 6n एज इट इज़, ठीक है। तो वही मैंने 6n को लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, मुझे ऐसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। तो 6n को लेफ्ट साइड, 302 ये राइट साइड आ गया। अब 6 को क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में था ना, n इज इक्वल टू 302/6। तो कटिंग करोगे 2 3 6, 2 1 2, 2 15 30 होता है, ठीक है। 2 3 6, 2 1 2, 2 15 30 होता है, ठीक है। बट n शुड बी आ, कहते हैं n क्या होना चाहिए, अब हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, देयरफॉर 301 टर्म नहीं है। अब ये देखो n की वैल्यू 151/3 एक रैशनल नंबर आ रही है, पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं आ रही ना हमारे पास, ठीक है। रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, वो एक इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बट ये तो हमारे पास एक रैशनल नंबर बन रहा है, p/q की फॉर्म में बन रहा है, तो n क्या कहते हैं, वो n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे पास 301 क्या है, कहते हैं वो इस AP की टर्म नहीं है, ठीक है। जो हमने ये AP देखी है अभी अभी बनाई थी, ये AP तो थी, बट 301 इस सीक्वेंस का, इस AP का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। नेक्स्ट वाला देखो, हाउ मैनी डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट कौन से होते हैं, जो 10 से स्टार्ट हो रहे हैं, 10, ठीक है, 11 12 13 14, ठीक है, डिविजिबल बाय 3। अब 3 के साथ देखना है, तो 3 के साथ कौन कौन से डिवाइड होंगे, 10 तो नहीं होता ना, 10 को डिवाइड करके देख लो कहाँ डिवाइड हो रहा है, पॉइंट्स में जाएगा आंसर, 3 1 3 3 9 1, फिर से वही पॉइंट्स में जाना शुरू हो जाएगा। 3 11 के साथ करके देख लो, ठीक है, 3 3 9, यहाँ पे 2 आ गया, फिर से पॉइंट्स में जाएगा। तो जो 3 के साथ डिविजिबल कम्प्लीटली, अब जैसे 12 है, हमें पता है कि 3 4 12 होता है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। वो डिविजिबल का मतलब ये होता है कि वो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 3 3 9, 99 को करके दिखा देती हूँ आपको, 99 है ना, 3 3 9, ठीक है, फिर से 9 3 3 9, इसका भी रिमाइंडर 0 आ गया ना। तो हमने वो 2 डिजिट नंबर लिखने हैं जो कि 3 के साथ डिविजिबल हो, 99 तक एंड था हमारे पास, ठीक है। पहले 3 लिख लिए मैंने, एक एंड वाला लिख लिया, एंड में तो 99 ही आता है 2 डिजिट नंबर, फिर तो 100 3 डिजिट नंबर बन जाता है, ठीक है।
तो वो आप पीछे से 1-2 नंबर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू तो 12 है, डिफरेंस निकाला 15 - 12, 18 - 15 तो 3 आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस 3 आ गया, ए की वैल्यू 12 है। अब ए एन क्या है हमारे पास 99, एनथ टर्म जो हमारे पास लास्ट टर्म बन रही है वो 99 है, ठीक है। इसके बाद तो कोई 3 डिजिट नंबर है ही नहीं, ठीक है, जो 3 के साथ क्या हो, सॉरी 2 डिजिट नंबर है ही नहीं जो 3 के साथ डिविजिबल हो। तो ए एन की वैल्यू क्या है 99। अब ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी है। ए एन जो लास्ट टर्म है 99 है। अब ये नहीं पता हमारे पास कि एन की वैल्यू क्या है, मतलब जो ये 99 आ रहा है हमारे पास, हमें पता नहीं ये कौन सी। अब ये तो पता है हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है। अगर पूछे थर्ड टर्म कौन सी है, ठीक है, थर्ड टर्म कौन सी है जो कि 3 के साथ डिविजिबल है, ठीक है। थर्ड टर्म हम कह सकते हैं कि 18 है, बट ये हम 99 क्या है एनथ टर्म है, हमें ये नहीं पता कि जो 99 है वो कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सीरीज़ में जैसे 1 2 3 अप टू मान लो कि 10 ही नंबर है हमारे पास, तो वो उनमें से कौन सी पोजीशन है 99 की, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ हम फाइंड करेंगे। 99 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे क्या किया 99 माइनस 12 को लेफ्ट हैंड साइड ले गई, इसको हमने 9 माइनस n माइनस 1 3 ऐसे ही रख लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया 99 माइनस 12 87 होता है हमारे पास, ठीक है। 99 में से 12 सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे 7 9 माइनस 1 8, ठीक है। तो ये 3 अब मल्टीप्लाई में रखा था, इसको सॉल्व कर लो, चाहे सीधा ही डिवाइड में ले जाओ, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाद में 1 ऐड कर सकते हो आप। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया 3n माइनस 3, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे 3 ऐड कर दिया, 87 प्लस 3 अब 90 होते हैं, ठीक है। तो n 3n इज इक्वल टू 90 आ गया, n को एज इट इज़ रखा, 3 डिवाइड हो गया जाके, तो 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 3 30 ज़ा 90 होता है, ठीक है। एन की वैल्यू क्या आ गई 30, दैट मीन्स हमारे पास क्या है 32 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल हैं 3 से, ठीक है। 3 के साथ हम जो डिवाइड हो रहे हैं फुली, जिनका रिमाइंडर 0 आ रहा है, हमारे पास 30 ऐसे नंबर 2 डिजिट नंबर हैं, ठीक है। यहाँ पे 12 से लेके 99 तक 30 डिजिट्स हैं, 32 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल हैं 3 के साथ, ठीक है। तो ए एम तो हमने 99 लिया था, हमें पता नहीं था, ठीक है। तो ए एन भी क्या है हमारे पास 99 है, 30th टर्म है हमारे पास जो कि डिविजिबल हो रही है 3 के साथ, ठीक है। तो इसका यही मतलब हुआ। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो ठीक है। अब देखिए बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।